अक्षय तो वो आपके साथ आकर खड़े नहीं होंगे, ये तय बात है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने उनको एक भी सीट नहीं दी, वो तुरंत कह सकते हैं बीजेपी में जो मंत्री थे उससे इस्तीफा देते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए को भी छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ में आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि शाम तक क्या हलचल बढ़ती है और क्या पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में आते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी तो तैयार है। तेज प्रताप यादव की बात करें, वो तो ये कहते हैं कि पशुपति पारस ने ये कदम सही उठाया है, ये पहले ही उठा लेते तो बहुत अच्छा होता। महागठबंधन में आपका स्वागत है। तमाम बातें तेज प्रताप यादव करते हुए नजर आए, जिससे जाहिर है कि आरजेडी तो तैयार है, बस यहाँ पर पशुपति पारस का फैसला लेना कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी विचार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके मुताबिक अब जाहिर तौर पर जन विश्वास रैली जो हुई थी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की, उसके बाद तमाम जो नेता है वो कोशिशें कर रहे हैं और यदि पशुपति पारस यहाँ पर साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से 7 चरणों में ऐलान किया है कि देश के 18वीं लोकसभा के चुनाव यहां होंगे, उसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी इस गति में भी तेजी ला दी है कि जल्द ही सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जाएं, अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर समझौता कर लिया जाए, अपने प्रत्याशियों को पर्याप्त समय दिया जाए कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के उन क्षेत्रों में जहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वहां पर जाएं, जनता के बीच बैठे और अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करें। लेकिन इस सब के बीच कई दल ऐसे भी हैं जो अपने गठबंधन से छिटकते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा झटका शुरुआत में इंडिया गठबंधन को लगा, जहां उत्तर प्रदेश में आरएलडी अलग हुई, बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार अलग हो गए। माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में टूट की जो दरार इन दलों ने खींच दी है वो बड़ी और बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही दरार पड़ गई एनडीए गठबंधन में। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में सबसे पहले हरियाणा में जेजेपी के रूप में दल अलग हुआ, उसके बाद अब यहां पर बिहार में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की 40 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्य 4 सहयोगी दलों के साथ बांटा है, उन बंटवारे में उस बंटवारे में एक भी सीट राष्ट्रीय लोजपा पशुपति पारस के खाते में नहीं आई और इससे नाराज होकर अगले ही दिन यानी बीते मंगलवार को पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इस्तीफा सौंपने के बाद अभी भी वे एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं, राजद के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो बिहार के सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं और जानेंगे तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी हमारे सहयोगी है। सबसे पहले अमन जी, जिस तरीके से पशुपति पारस ने वक्त जरा भी नहीं लिया कि बीजेपी ने सूची जारी की या कहीं एनडीए की सूची आई, उनके खाते में उनकी झोली में एक भी सीट नहीं आई और वक्त नहीं लिया केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने में, फिर वक्त क्यों ले रहे हैं एनडीए से अभी अपनी दूरी बनाने में? देखिए, बिल्कुल अभी बहुत सारे समीकरण बनना बाकी है, क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन को भी देखें तो अभी उनके अंदर भी जो सीटों को लेकर गहमा गहमी है वो लगातार अभी बनी हुई है, क्योंकि आज भी बैठक चल रही है। आज भी शायद शाम तक ये बात सामने आ सकती है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो साथ में जो आरजेडी है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जब आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा तभी आप दूसरे को मौका दोगे कि भाई आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे, किस तरह से हम अपनी सीटें आपको देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि पशुपति पारस कम से कम 4 से 5 सीटें चाहते हैं। क्या जो बिहार की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि वहाँ पर एक तरीके से वो जो एनडीए खेमे से आई हुई पार्टी को 4 से 5 सीटें देते हुए नजर आए, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं खाते से भी 3-4 सीटें कम होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कह रहे हैं कि लगभग 6 से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपस में जो कह सकते हैं उलझन है वो भी अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी लगभग 25 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के अंदर काफ़ी कह सकते हैं गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। तो पहले आपस की जो तालमेल है वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है बाकी जो दल आना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में अगर आप उनको सीटें नहीं देंगे अक्षय तो वो आपके साथ आकर खड़े नहीं होंगे, ये तय बात है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने उनको एक भी सीट नहीं दी, वो तुरंत कह सकते हैं बीजेपी में जो मंत्री थे उससे इस्तीफा देते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए को भी छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ में आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि शाम
तक क्या हलचल बढ़ती है और क्या पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में आते हुए नजर आते हैं। वाकई में क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आती हुई नजर आएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर तीसरा मोर्चा लेकर खड़े हो जाएंगे। नाज़मीन से जानेंगे कि नाज़मीन लगातार यहाँ पशुपति पारस को लेकर बात है कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन क्या अगर वो तीसरा मोर्चा भी खोल सकते हैं, और अगर वो तीसरा मोर्चा खोलते हैं तो पारस के दृष्टिकोण से देखे, राष्ट्रीय लोजपा के दृष्टिकोण से देखे तो ज्यादा फायदा कहाँ, इंडिया के साथ जाने में या अकेले चुनाव लड़ने में? देखिए, फ़ायदा तो कहीं ना कहीं किसी दल के साथ जुड़ने से ही होगा। पशुपति पारस ये सोच लें कि जो कुछ आज उनके पास सांसद बच्चे हैं उनके भरोसे वो चुनाव जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं नामुमकिन माना जाएगा। यहाँ पर जब वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें भी इस बात की उम्मीद यहाँ पर थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें सीट दे सकती है जितनी सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन नाउम्मीद हो जाते हैं। इसी वजह से ये बड़ा कदम उठाते हैं कि कोई ना कोई दल तो उन्हें यहाँ पर सहारा देता हुआ नजर आएगा। आरजेडी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो कुछ सीटें, कम से कम 5 से 6 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से ऑफर की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, पशुपति पारस को लेकर आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि जो की सीटें हैं, हाजीपुर की सीट हो, नवेदा की सीट हो या फिर यहाँ पर जमुई सीट हो, यहाँ पर कम से कम 3 सीट देने की बात लालू प्रसाद यादव के जरिए कही जा रही है, ऐसा खबरों के माध्यम से कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आरजेडी तो तैयार है। तेज प्रताप यादव की बात करें, वो तो ये कहते हैं कि पशुपति पारस ने ये कदम सही उठाया है, ये पहले ही उठा लेते तो बहुत अच्छा होता, महागठबंधन में आपका स्वागत है। तमाम बातें तेज प्रताप यादव करते हुए नजर आए, जिससे जाहिर है कि आरजेडी तो तैयार है, बस यहाँ पर पशुपति पारस का फैसला लेना कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी विचार करता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में यहाँ पर आरजेडी तो तैयार है, अभी बस पशुपति पारस इस फैसले पर, आरजेडी के ऑफर पर, आरजेडी के इस फैसले पर कि हाँ साथ आ जाएंगे, साथ चुनाव लड़ लेंगे, अभी पशुपति पारस हामी भर दी। लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस जो अलग हुए हैं एनडीए से, या कहीं कि अलग हो जाएंगे, हालांकि औपचारिक रूप से अभी भी पशुपति पारस एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, केवल केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में प्रमुख कारण रहा चिराग पासवान को 5 सीटें देने का। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, बीजेपी आला कमान ने 5 सीटें पशुपति पारस से इतर हटके चिराग पासवान को दे तो दी है, लेकिन क्या यहाँ चिराग पासवान उन बिहार की 5 सीटों पर एनडीए की गाड़ी को सकुशल चला पाएंगे, या फिर यहाँ पर वो गाड़ी मंदी और धीमी पड़ जाएगी? या दिनेश जानेंगे। दिनेश, 5 सीटें दे दी है चिराग पासवान को, भरोसा कहीं ना कहीं जताया बीजेपी आलाकमान ने, क्या वहां पर एनडीए की गाड़ी सकुशल चल पाएगी चिराग के नेतृत्व में? देखिए, चिराग जिस तरीके से लगातार राजनीतिक रूप से दबाव बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, जमुई से वर्तमान में सांसद हैं और हाजीपुर सीट को लेकर बार बार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हाजीपुर सीट किसी भी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान वहां से सांसद बने थे और उसके बाद केंद्र में मोदी सरकार में वो मंत्री भी रहे। ऐसे में चाचा पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगा है जब चिराग पासवान को ये 5 सीटें देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम घटनाक्रम घटता हुआ नजर आया, उसके मुताबिक यहाँ पर पशुपति पारस अब एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं। बिहार में आरजेडी ने उनको 3 सीटें ऑफर की हैं, लेकिन पशुपति पारस वर्तमान में जो उनके पास 5 सांसद हैं, उन 5 सांसदों को साथ लेकर के और 5 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी है, वो यहाँ पर आरजेडी से कोई विशेष तौर पर अपील करते नजर आए और इसके आधार पर पशुपति पारस की अब इंडिया गठबंधन में जो है एंट्री की खबरें ज्यादा तूल पकड़ रही हैं और संभावनाएं भी बढ़ चुकी हैं, चूंकि 5 सांसद उनके पास और आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहेगी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यदि पशुपति पारस उनके साथ आते हैं तो ये उनके लिए सोने में सुहागा हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव है, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके मुताबिक अब जाहिर तौर पर जन विश्वास रैली जो हुई थी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की, उसके बाद तमाम जो नेता है वो कोशिशें कर रहे हैं और यदि पशुपति पारस यहां पर साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर पशुपति पारस साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन का वोट बैंक बढ़ता नजर आएगा। साथ ही साथ वर्तमान में पशुपति पारस समेत जो 5 राष्ट्रीय लोजपा के सिटिंग एमपी हैं, सांसद हैं, उनके लिए तो कम से कम सीटें चाहेंगे और अगर उनको भी सभी को उम्मीदवार ना बनाए अगर पशुपति पारस, तो 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले बिहार में जरूर चाहेंगे और मुख्य रूप से मुकाबला करने वो जरूर उतरेंगे। हाजीपुर सीट से सामने होंगे चिराग पासवान। ऐसे में अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेते हैं
तो क्या वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या चिराग पासवान को बेहतर तरीके से टक्कर दे पाएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।